तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई हो दोस्तों, सारे लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों, जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम के लिए मंजिल पाने की एक रास्ता है दोस्तों। ठीक है ना, एक मंजिल पाने का एक छोटा सा रास्ता है दोस्तों, जिस रास्ता को आज मैं बताने वाला दोस्तों कि उस अगर रास्ता को आप फॉलो करते हैं तो अपने मंजिल को दोस्तों बढ़ पाएंगे। और उस रास्ता का यही मंजिल है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि औरंगजेब की जीवनी के बारे में दोस्तों। आप सभी बहुत सारे जीके पढ़े होंगे दोस्तों, बहुत सारे जीके जिस पढ़े आप सभी को बोरिंग टाइप को लगता होगा। ठीक है ना, लगता होगा दोस्तों, मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे को भी लगता था दोस्तों। लेकिन अगर हम वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं ना, जब वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हम मूवी देखते हैं ना, तो हम सभी को जल्दी माइंड क्लिक कर देते हैं। इसी के लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए औरंगजेब की जिंदगी के बारे में दोनों, कि औरंगजेब क्या था, इसके माता का नाम, सारे बात दोस्तों आज इस वीडियो में। शायद 10 मिनट वीडियो हो जाए दोस्तों, तो उसमें कोई बात नहीं। 10 मिनट वीडियो में दोस्तों अगर हम सभी को 50 क्वेश्चन मिल जाता है, तो अब इससे बेटर क्या हो सकता है। अब इससे बेटर क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, कि आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आप सभी को हर एक बात समझ में आ जाए। बस मेरा यही कोशिश रहता है कि आप सभी को हर एक बात समझ में आ जाए, और आप सभी को नोट्स ऐसे ही बनाना है जैसे मैं दोस्तों बार बार करा रहा हूं दोस्तों। अभी पूरा मैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में दोस्तों करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज वीडियो को जाकर के लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाकर के देख लीजिएगा प्लीज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब क्या था दोस्तों? औरंगजेब के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो औरंगजेब का जो शासन काल था वो 1687 से 1707 ईस्वी तक था। ये पहली बात हो जाता है दोस्तों। और भी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि जो औरंगजेब था, इसका जो शासन काल था, यानी कि शासन काल यानी कि कब से कब तक रहा दोस्तों, तो 1687 से 1707 ईस्वी तक रहा। इसकी जन्म तो औरंगजेब यानी कि औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप सभी के नोट्स के थ्रू मैं दोस्तों आप सभी को हर एक बात दोस्तों लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप सभी को इसीलिए मैं लेकर आया दोस्तों, आप सभी को लिंक हार्ड की तरह आप सभी को दिखाई दे रहा विजुअल की तरफ से, मैं देख रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, बहुत सुगर, बहुत शानदार। ठीक है, अब देखिए करे कि औरंगजेब की जो जन्म हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आप नोट्स की तरह दोस्तों आप कॉपी में लिखिए यार, प्लीज यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार। कॉपी में अगर आप लिखते हैं तो आप सभी को कभी भी आप उलट कर देख सकते हैं। अगर आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अगर आप बार बार देखते हैं तो आप सभी को ये मुंह पे याद हो जाए दोस्तों, चेहरा पर याद हो जाएगा, आप बार बार अगर देखते हैं उस चीज को तो। ठीक है, तो औरंगजेब की जो जन्म दोस्तों वो 1618 ईस्वी में और दोहाद में हुआ था। दोहाद राजस्थान में, दोहाद गुजरात में, दोहाद के गुजरात में हुआ था दोस्तों। गुजरात के दोहाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। अगर आप सभी चाहते हैं याद करना, तो हम जैसे जैसे बोल रहे हैं और जितनी बार बोल रहे हैं दोस्तों, अगर उतनी बार आप बोलते हैं ना, तो अभी वीडियो के साथ साथ याद है, ये गारंटी के साथ, ये चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, कि आप सभी को हमारे ही साथ साथ दोस्तों आप सभी को याद हो जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं। ठीक है ना। हाँ, तो औरंगजेब का जो जन्म था दोस्तों वो 1618 ईस्वी को हुआ था। 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हुआ था, याद करिए हमारे साथ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पत्नी, इनकी जो धर्म पत्नी थी, इनकी जो वाइफ थी दोस्तों, इनकी जो पत्नी थी, उनके पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? इनकी पत्नी कह रहा है कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास भी था। यानी कि इनका जो बचपन का जो ज्यादा से ज्यादा जो समय था दोस्तों, जो वो खेला करते थे बचपन के समय, वो नूरजहां के साथ सबसे ज्यादा अपना समय बिताए थे। नूरजहां के साथ सबसे ज्यादा समय बिताए थे। जैसे नहीं होता कि कोई हमारा फेवरेट हमारा फैमिली हो गया, चाहे कुछ भी एनीथिंग, तो उसके साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं ना। तो नूरजहां के साथ ये क्या कहते हैं दोस्तों? ज्यादा समय बिताए थे नूरजहां के साथ। जो यहाँ पर नहीं दोस्तों, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि हर एक बात बताना मेरा एक कर्तव्य हो जाता है दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है ना। हाँ, तो कह रहे कि 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की, यानी कि फारस के राजघराने, यानी कि इनकी जो पत्नी थी दोस्तों वो राजघराने से थे, फारस की राजघराने से दोस्तों थी। और इनकी पत्नी का नाम दिलरास, यहाँ पर दोस्तों दिलरास बानो बेगम इनकी वाइफ, यानी कि पत्नी का नाम है दोस्तों, धर्म पत्नी का नाम इनका दिलरास बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते आगे। कहता कि
औरंगजेब का निगाह हुआ दोस्तों, औरंगजेब का साथ इनके साथ क्या होता दोस्तों, निगाह हुआ था 18 मई 1637 को। यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों 18 मई 1637 को लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अभी अगर शायद पूछ दिया जाए तो हम लोग सारी तरह से बंदूक गोली लेकर के सारे तरह से तैयार रहेंगे दोस्तों, जैसे ही दुश्मन हमला करे वैसे फायर कर देंगे। 18 मई 1637 को, 1637 ईस्वी में दोस्तों इनका निकाह हुआ था, यानी कि हमारे तरफ से बोला जाए तो बिया हुआ था, यानी कि इनका निकाह हुआ था दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दिवरानी युद्ध। अब कहता दोस्तों कि दिवरानी युद्ध में सफल होने के बाद, यानी कि जब इन्होंने दिवरानी युद्ध लड़ा था दोस्तों, अब आपसे पूछ देगा कि दिवरानी युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप सभी को बताना दोस्तों दिवरानी युद्ध 15 मई 1669 ईस्वी में लड़ा था। कब लड़ा था, तो 15 मई 1669, 15 मई 1669 ईस्वी को देवरानी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब का विजय हुआ था, यानी कि ये सफल प्राप्त किए थे दोस्तों। और उसी प्रकार आप सभी को अपने जिंदगी में दोस्तों सफल प्राप्त करना है, कैसे भी लड़ करके, रात से, दिन से, दोपहरिया से 12 बजे रात, 1 बजे रात, तो उससे लड़ करके आप सभी को सफल पाना है। ठीक है ना, जैसे कि औरंगजेब ने दोस्तों अपना सफल पाया था दिवरानी युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों, दिवरानी युद्ध में, जो कि 15 मई 1669 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध के बाद दोस्तों दिल्ली के गद्दी पर इन्होंने प्रवेश कर दिया, दिल्ली में कदम अपना रख दिया। दिल्ली में क्या किया दोस्तों, इन्होंने अपना कदम रख दिया, अपना राज्य मतलब कि वहां पर चले गए, दिल्ली में प्रवेश कर दिया इस युद्ध के बाद। ठीक है, औरंगजेब के दोस्तों गुरु का नाम, यहां पर गुरु का नाम दोस्तों लिख लीजिएगा। औरंगजेब के जो गुरु थे दोस्तों वो मीर मुहम्मद हकीम, मीर मुहम्मद हकीम, इनके जो गुरु का नाम था दोस्तों वो मीर मुहम्मद हकीम था, इनके गुरुजी का नाम था दोस्तों। ये इनके क्या था, इनके गुरुजी का नाम था। ठीक है ना, हाँ, तो ये गुरुजी हुए दोस्तों। ये सारे बात दोस्तों आप सभी को हर एक एग्जाम में ना टुकड़ी की तरह दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यार, ध्यान दो ना, ध्यान दो बात पर। अब कहते हैं कि दोस्तों इनका आगे जब बढ़ते हैं, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब जब जो थे दोस्तों वो सुन्नी धर्म को मानते। अब देखिए पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है कि इनका राज्य अभिषेक दोस्तों कब हुआ था, इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था दोस्तों, तो इनका 5 जून 1669 ईस्वी में, 5 जून 1669 ईस्वी में इनका दोस्तों क्या हुआ था, इनका राज्य अभिषेक किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, इनका राजा बनाया गया था दोस्तों, इनका राज्य अभिषेक किया गया था कब, तो 5 जून 1669 ईस्वी को इनका राज्य अभिषेक किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि औरंगजेब किस धर्म को मानता था, यानी कि जो औरंगजेब थे दोस्तों वो किस धर्म को माना करता था। औरंगजेब जो था दोस्तों वो किस धर्म से बिलोंग करता था, किस धर्म को अपना धर्म मानता था, तो वो सुन्नी धर्म। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सुन्नी धर्म को अपना पूर्ण धर्म यानी कि अपना धर्म माना करता था दोस्तों, सुन्नी धर्म को अपना धर्म माना करता था। ठीक है, सुन्नी धर्म से ये बिलोंग करते थे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं पोरबंदर की संधि। अब देखिए ये संधि आ जाता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कि पोरबंदी की संधि, पुरदर की संधि कब हुई थी। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पुरदर की संधि कब हुई थी यार, पुरदर की संधि कब हुई थी, तो आप सबको बताना हो जाएगा कि 22 जून 1665 ईस्वी को पुरदर की संधि हुई थी। 22 जून 1665 को, 22 जून 1665 को ये संधि हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। ठीक है, आप सभी को इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। औरंगजेब ने दोस्तों क्या किया कि जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जो जजिया कर दोस्तों अंग्रेजों के जमाना में लगाया करते दोस्तों, इन्होंने पुनः जजिया कर को लगा दिया दोस्तों। कौन, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को क्या कर दिया दोस्तों, 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था दोस्तों, तो आप सबको बताना हो जाएगा कि 1679 ईस्वी में जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मेरे भाई कि बीबी का मकबरा का जो निर्माण कराया था दोस्तों किसने कराया था। बीबी का मकबरा
अब आप सभी से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी को बताना हो जाएगा दोस्तों कि औरंगजेब ने और कब करवाया था। दोस्तों सारी बात इसी में छिपा हुआ है और ध्यान दो इस वीडियो पर बस, ठीक है ना। तो कह देगा कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था दोस्तों, तो 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था किसने, तो औरंगजेब ने। कब, तो 1679 ईस्वी में। ध्यान रखना मेरी बात को, ध्यान रखना मेरे बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं एक बात बोल रहा हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन ही निकाल रहा हूं मैं, जिस भी एक पॉइंट को मैं ले रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे, 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों बन रहे, तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इतिहास से बन रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान देना, नहीं तो बाद में पछताओगे यार, से बता रहा हूं, बाद में पछताना पड़ जाएगा, ठीक है ना। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का दोस्तों आदेश दे दिया था। जो ये बात गलत किया था दोस्तों कि जो औरंगजेब था वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था कि जाओ और हिंदू के सारे जो मंदिर हैं उसको तोड़ डालो, उसको फोड़ डालो। तो ये कब आदेश दिया था, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए कि 1665 में दोस्तों, 1665 में इस आदेश को दोस्तों दिया था कि जाओ और हिंदू के सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ डालो, ठीक है ना। ये बात आप सभी को ध्यान देना है। आप सभी से पूछ दिया जाएगा कि मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था और कब दिया था, तो ये औरंगजेब ने दिया था और 1665 ईस्वी में दिया था। मैं क्वेश्चन भी बना रहा हूं और आप सभी को बता भी रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु, इनकी जो मृत्यु थी दोस्तों, औरंगजेब भैया का जो मृत्यु था दोस्तों, औरंगजेब की जो मृत्यु थी दोस्तों, औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों, करें कि औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों 20 फरवरी 1707 ईस्वी में इनका मृत्यु, यानी कि इनका देहांत हो गया दोस्तों। ये हम सभी को छोड़ करके, सारे दुनिया संसार को छोड़ करके, सारे मोह माया त्याग करके, सारे चीज छोड़ करके दोस्तों भगवान की प्यारा हो गए, भगवान को प्यारा हो गए दोस्तों ना। तो ये दोस्तों कब हुए थे भगवान को प्यारा दोस्तों, तो 22 फरवरी 1707 ईस्वी को भगवान के प्यारा हो गए। 20 फरवरी 1707 ईस्वी को इन्होंने भगवान के प्यारा हो गए। उसके बाद औरंगजेब के समय सुबह की संख्या, यानी कि जो सुबह थी दोस्तों, अब सुबह क्या है, सुबह की संख्या, औरंगजेब के समय सुबह की संख्या दोस्तों 20 हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी दोस्तों, 20 हुआ करती थी, 20। और ये रहा दोस्तों आज का आप सभी का इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप सभी को विश्वास नहीं हो ना, किसी भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाकर देख लो, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है ना यार, फिर बताऊंगा मैं कि क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी को हर एक वीडियो में क्यों दे रहा हूं दोस्तों लगातार सीरियल वाइज, क्योंकि दोस्तों एक लाइन बना रहे, एक आप सभी का जो फेयर है दोस्तों, उस पर एक लाइन बाई लाइन दोस्तों क्वेश्चन छपा जाए उस पर, और रोज उसको देखा जाए, ताकि आप सभी को माइंड सेट रहे दोस्तों, और रोज के रोज दोस्तों ये काम करते जाइए आप सभी का सफलता जरूर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट जो जीके दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे इतिहास में, कि और क्या दोस्तों, शायद कल लग रहा है कि हमको मुगल शासन होगा शायद ना, तो उसके बारे में कल बात करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार, क्योंकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन साथ प्रेस कर दो, और सबसे ज्यादा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि सारे लोग आपके, अगर एक शेयर करने से एक लड़के और एक आपके बहन का, चाहे एनीथिंग, किसी का भी अगर जिंदगी सुधर सकता है, तो ऐसा काम करने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए भाई, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस मौका को आप जरूर फायदा उठाइएगा। मिलते हैं कल, गुड बाय।